चांद की फार साइड ये वो जगह है जहां जाने से नासा भी घबराता है, लेकिन चीन ने इस जगह के सबसे बड़े क्रैटर यानी गड्ढे में अपना चंगा 6 लैंडर उतार कर इतिहास रच दिया है। चीन अपने इस मिशन में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एक सैटेलाइट चांद पर लेकर गया है। इस मिशन की सफल लैंडिंग होते ही हमारे पड़ोसी देश की आवाम खुशी से उछल पड़ी है, लेकिन असल में ये चीन के मिशन के सिर्फ 50% सफलता है, क्योंकि इसे चांद की मिट्टी के सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर भी आना है। तो आखिर कहां उतारा है चीन ने अपने इस लैंडर को? क्यों चीन के इस मिशन की तुलना चंद्रयान 4 से की जा रही है, और क्या वाकई में पाकिस्तान ने कोई सैटेलाइट भेजी भी है, या पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम को झूठे सपने दिखा रही है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। 23 अगस्त 2023 भारत के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। यह चांद का वो हिस्सा था जहां आज तक कोई नहीं गया, और चंद्रयान 3 की सफलता देखकर चीन ने भी अपने अगले मून मिशन चंगा 6 पर काम तेज कर दिया था। अब चंद्रयान 3 की सफलता की गूंज कितनी दूर तक गूंजी थी वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपनी जनता को खुश करने के लिए चीन से कहा कि आप हमारी भी एक सैटेलाइट चांद की कक्षा में ले जाएं, तो चीन ने भी हामी भर दी। लेकिन पाकिस्तान की सैटेलाइट में भी बड़ा झोल है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत इस तरह हुई थी। चंगा 6 मिशन को लॉन्च करने के काउंटडाउन की दोस्तों आपको बता दें कि साल 2004 में चीन ने चंगा मिशन सीरीज की शुरुआत की थी। चीनी भाषा में चंगा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ मून, यानी चांद की देवी। तो भले ही कुछ लोग इस प्रोग्राम को चंगी या चांगी कहकर पुकारते हो, लेकिन असल में इसका उच्चारण होता है चंगा। खैर, पिछले 20 सालों में चीन ने चंगा सीरीज में 5 मिशन किए हैं, और पांचों के पांचों मिशन सक्सेसफुल हुए हैं, जिसमें चंगा 5 तो चांद के सबसे नजदीक वाले साइड से सैंपल भी लेकर आया था। लेकिन इस बार चीन ने मून की फार साइड यानी साउथ पोल पर लैंड करने का प्लान बनाया। ये वो जगह है जिसे हम पृथ्वी से देख नहीं सकते। अब ये जगह इतनी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जैसे ही हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग, ठीक वैसे ही चांद का जो हिस्सा हम देखते हैं वो उस हिस्से से बिल्कुल अलग है जो पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। वहां कई बड़े बड़े पर्वत हैं, गहरे इंपैक्ट क्रैटर्स यानी गड्ढे हैं, और उसकी जो परत ऊपरी है वो क्रस्ट ना तो वो मोटी है, और ऐसे में सैटेलाइट से मिला डेटा के जरिए कई बार ये अनुमान लगाया जाता है कि चांद के उस हिस्से के सतह के नीचे बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है। साथ ही क्रस्ट के नीचे रेगोलिथ नाम की जो लेयर है जिसमें बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, उसमें लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। वहीं जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर भी इस फार साइड के पास उतरा तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वहां पानी की मौजूदगी के चांस काफी ज्यादा दिखाई दिए। लेकिन असल में अंदाजा तभी लग सकता है जब हम चांद के उस हिस्से की मिट्टी और पत्थर को पृथ्वी पर लेकर आएं और उस पर लाइव एक्सपेरिमेंट करें। इसके लिए इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन प्लान किया है, जिसमें हमारा लैंडर शिव शक्ति पॉइंट के पास ही लैंड करेगा और एक रोबोटिक आर्म चांद की सतह खोदकर सैंपल कलेक्ट करेगा। फिर लैंडर उन सैंपल को पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। हालांकि यह मिशन 2026 में होने वाला है, लेकिन चीन ने भारत से पहले ही अपने चंगा 6 मिशन को मून की फार साइड पर भेज दिया, क्योंकि उनका यह मिशन काफी लंबे समय से तैयार था। अब वैसे तो सभी देशों के बीच अंतरिक्ष में आगे निकलने की रेस चलती रहती है, लेकिन हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो जितने ज्यादा देश अपने मून मिशन करेंगे, हमें चांद के बारे में उतनी ही जल्दी जानकारी मिल पाएगी। ऐसे में चीन के इस मिशन की कामयाबी को अप्रिशिएट करना बनता है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए अब देखते हैं कि आखिर चंगा 6 का लैंडर कहां उतरा है। तो 2 जून यानी रविवार की सुबह चीन के चंगा 6 मिशन के लैंडर ने साउथ पोल के एटिकन बेसिन में लैंडिंग की, जो कि 2500 किलोमीटर डायामीटर वाला 6 से 8 किलोमीटर गहरा इंपैक्ट क्रैटर है। इसे सोलर सिस्टम का सबसे गहरा और सबसे बड़ा क्रैटर माना जाता है, जो करीब 4.2 से 4.3 बिलियन सालों पहले बना था। इस क्रैटर में कई ऐसी जगहें हैं जहां सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, और चंगा 6 का लैंडर भी ऐसी ही जगह पर उतरा है। यहां चीन ने लैंडिंग के लिए ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसमें लैंडिंग साइट के करीब पहुंचते ही लैंडर का इंजन बंद किया गया। फिर कुशनिंग
की मदद से फ्री फॉल लैंडिंग कराई गई, यानी लैंडर ने अपने आसपास पैराशूट की हवा का गुब्बारा बना दिया और सीधा चांद की सतह से जा टकराया, जिसके बाद इसने अपने सोलर पैनल खोले और सैंपल कलेक्ट करके अपने काम में लग गया। आपको बता दें कि जिस तरह चंद्रयान 3 ने 14 दिन तक मून मिशन किया था, चीन के चंगा 6 ने वैसी कोई डीप स्टडी नहीं की, बल्कि लैंडिंग के 48 घंटों के अंदर ही मानव रहित लैंडर ने रोबोटिक आर्म की मदद से चांद के सैंपल कलेक्ट किए और उसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर ऑर्बिट में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट की तरफ उड़ान भर ली और अब ये चांद के ऑर्बिट से निकलकर पृथ्वी की तरफ रवाना हो चुका है। और जब चीन का चंगा 6 लैंडर इन सैंपल्स को लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड कर लेगा, तब इन सैंपल्स की मदद से चांद के छिपे हुए हिस्से के गहरे राज खोलने में मदद मिलेगी। लेकिन पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होकर घर्षण का सामना करते हुए नीचे आना और इम्पैक्ट लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रोसेस में कई मिशन फेल हो चुके हैं, यहाँ तक कि भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स को धरती पर लाने के दौरान ही दुर्घटना हुई थी, जिसमें नासा के स्पेस शटल कोलंबिया ने आग पकड़ ली और उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। अब शुरुआत में हमने पाकिस्तान के सैटेलाइट, यूं कहें लूनर ऑर्बिटर की बात की थी, लेकिन क्या वो सच है? तो हाँ, चंगा 6 मिशन का स्पेसक्राफ्ट पाकिस्तान की सैटेलाइट लेकर गया था और उसने इसे चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया था। लेकिन इसके साथ क्या पाकिस्तान ने कोई बड़ा तीर मार लिया? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये वो सैटेलाइट है जिसे पाकिस्तान ने लॉन्च किया और पाकिस्तान का कहना है कि इसे उनकी सरकारी संस्था सुपार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह 7 किलो की छोटी सी सैटेलाइट तो एक सैटेलाइट किट में भी मिल जाती है, जिसे चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनीज बेचती हैं। देखो, यहाँ पर आपको चीनी भाषा में इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसे आप चीन के मार्केट में भी खरीद सकते हो। कुछ हजारों रुपए में आपको यह सैटेलाइट मिल जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने इस किट के पार्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी टेस्टिंग की हो, या फिर इससे अपना एक छोटा सा मोटर पार्ट इसमें लगाया हो। लेकिन इसे स्पेस में भेजना, वो भी दूसरे देश के स्पेस मिशन का हिस्सा बनाकर, वाकई में कोई बड़ी बात नहीं है। मगर फिर भी पाकिस्तान को लग रहा है कि हमने कुछ तो किया है, इसलिए वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इसे लेकर ट्वीट कर चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार इसके द्वारा खींचे गए कुछ धुंधले फोटोज शेयर कर रही है और पाकिस्तान की जनता में खुशी का माहौल फैला हुआ है। लेकिन सच में 21वीं सदी में इतना सा काम करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान का ये लूनर ऑर्बिटर, या यूं कहे छोटी सैटेलाइट, चांद की कक्षा में घूम रही है और अगले 3 से 6 महीनों तक ये चांद, पृथ्वी और सूरज की तस्वीरें भेजती रहेगी, फिर अपने आप बंद पड़ जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग रन के लिए डिजाइन ही नहीं है। बस चीन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इसे अपने स्पेसक्राफ्ट में लगा दिया था। हालांकि दोस्तों, चीन का चंगा 6 मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसका लैंडर तो चांद के सैंपल कलेक्ट करके धरती पर लाएगा ही, इसके साथ ही इसके ऑर्बिटर में 2 ऑप्टिकल कैमराज लगे हुए हैं जो चांद की सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड की इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं। अब बात करें भारत के मून मिशंस के बारे में, तो हाल ही में भारत ने काफी कम खर्चे में चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और अब इसरो चंद्रयान 4 मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें चांद की फार साइड से सैंपल कलेक्ट करके धरती पर लाए जाएंगे, जिसके लिए विक्रम लैंडर के डिजाइनर और उसके कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। जिसके बाद चंद्रयान 5 मिशन में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा। हालांकि उस मिशन तक पहुंचते पहुंचते 2030 आ जाएगा, लेकिन इस वक्त इसरो का पूरा फोकस गगनयान मिशन पर है। 2025 में इस मिशन के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट को पहली बार स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके लिए पूरा देश काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, क्या मैन्युफैक्चरिंग की तरह स्पेस रिसर्च सेक्टर में भी चीन दुनिया से आगे निकल जाएगा, या आने वाले कुछ सालों में इसरो के वैज्ञानिक चीन को कड़ी मात दे देंगे? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।